हमने लास्ट सेशन में जो पहला सेशन हुआ था, उसमें वातज अतिसार की चिकित्सा चालू की थी और उसमें जो आमपरिणत, दीप्ताग्नि और सफेन पिच्छा, सरुज, सविबंध, पुनः पुनः, अल्पाल्प, अल्पशमल, निर्विट और सप्रवाहिक ऐसा उपवेशन हो रहा था, उसकी चिकित्सा हमने चालू की थी। और उस अधिकरण में से यवागु, शाक, मांसरस और खल, इसका विवरण हमने देख लिया था। और अभी आज के सेशन में हम अल्पशमल और निर्विट ये जो अवस्था बताई गई है, उसकी चिकित्सा स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। वर्चक क्षयकृत विकार की चिकित्सा। वर्चक क्षय यानी पुरीश के क्षय की वजह से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है या विकार है, उनकी चिकित्सा इस अधिकरण में बता रहे हैं। वातज अतिसार का अधिकरण चल रहा है अभी। श्लोक पढ़ते हैं। कोलानां बालबिल्वानां कल्कैः शालीयवस्य च मुद्गमाशतिलानां च धान्ययूषं प्रकल्पयेत्। ऐकत्यं यमके पृष्टं दधिदाडिमसारिकं वरचक्षये शुष्कमुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत्। वर्चक्षय में शुष्क मुख ये लक्षण उपस्थित हुआ है। इस अवस्था में हमें कौन सा अन्न यूज करना है, इसका स्पेसिफिक निर्देश आया है। धान्ययूष निर्माण करना है। धान्ययूष किसका बनाना है, तो शालीयव और मुद्गमाश तिल सभी को मिला के, ऐकध्यम सभी को इकट्ठा मिला के उसका यूष तैयार करना है और उसमें कोल और बाल बिल्व इसका कल्क डालना है। और वो जो धान्य यूष बनेगा उसे हमें कृत करना है और कृत करने के लिए यमक स्नेह का यूज करना है। यमक यानी कौन से भी दो स्नेह हम यूज कर सकते हैं। यमक में उसे भ्रष्ट करके दधि दाड़िम सारा युक्त करना है। दाड़िम सार यानी दाड़िम रस को रस से मिलाना है। और ये जो धान्य यूज बनेगा उसे हमें जो हमारा बेसिक अन्न है शाल्यन्न, उसके साथ भोजनार्थ प्रयुक्त करना है। और भी कुछ विकल्प बताया है इसी अवस्था के लिए। दध्नःसरं वा यमके पृष्ठं स गुडनागरं सुरां वा यमके पृष्ठां व्यञ्जनार्थं प्रयोजयेत्। फलाम्लं यमके पृष्ठं यूषं गृञ्जनकस्य वा भृष्टान् वा यमके सक्तून् खादेत् व्योषावचूर्णितान् माशान् सुसिद्धान् सद्वद्वा घृतमण्डोपसेवनान्। अभी पिछले स्लाइड में हमने जो देखा था वो मेन कोर्स था अन्न का। अभी व्यंजन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं। पहला है दधिसर, यमक में भ्रष्ट करके गुड़ और नागर के साथ मिला के उसे व्यंजनार्थ प्रयुक्त करना है। नहीं तो सुरा, यमक में भ्रष्ट करके उसका उपयोग करना है। तीसरा ऑप्शन है गृंजनक यूष, गृंजनक यानी सफेद प्याज, उसका यूष बना के वो यमक में भ्रष्ट करके फिर फलाम्ल से मिला के, फलाम्ल यानी दाड़िम का स्वरस यूजुअली लेते हैं, तो उसको मिला के गृंजनक यूष का उपयोग भी व्यंजन के लिए कर सकते हैं। नहीं तो सक्तु, यमक में भ्रष्ट करके और उसपे व्योष का अवचूर्णन करके, व्योष यानी त्रिकटु का चूर्ण जो है वो उसका अवचूर्णन करके सक्तु का व्यंजनार्थ प्रयोग करना है। और पांचवा ऑप्शन है माश सुसिद्ध करके घृतमंड के साथ, यहाँ पर भ्रष्ट करने के लिए नहीं बोला है, तो घृतमंड के साथ मिला के माश जो सम्यक सिद्ध किए गए हैं उनका प्रयोग व्यंजन के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद में जिन्हें मांस रस साथ में है उनके लिए एक योग आया है। रसम सुसिद्ध पूतम वा छागमेशांतराधिजम पचे दाड़िम साराम्लम सधान्य स्नेह नागरम रक्तशाल्योदनं तेन भुञ्जानः प्रपिबंशतं वर्चक्षयकृतैः आशु विकारैः परिमुच्यते। छाग मेषांतराधि मांसरस जो है, छाग और मेष के अंतराधि का जो मांसरस है स्पेसिफिकली, उसे सुसिद्ध करके फिर उसे पूत करना है यानी श्रुत करना है। और उस मांसरस में दाड़िम साराम्ल, धान्य, धान्य यानी धान्य को, स्नेह कौन सा भी, और नागर शुंठी, ये मिला के फिर उसे सिद्ध करना है, फिर अग्नि संस्कार करना है। और ये जो मांसरस बनेगा उसका रक्तशाल्योदन के साथ सेवन करना है और पान के लिए भी यही मांसरस हमें उपयोग में लाना है। ये सब 3 स्लाइड में हमने जो देखी थी वो किसकी चिकित्सा है, तो वर्चक्षयकृत विकार की चिकित्सा है। और ये जो अन्नपान इन्होंने बोला था अभी तक मांसरस तक, वो प्रयुक्त करने से इन विकारों से आशु
परिमोचन हो जाता है, आशु उससे मुक्ति हो जाती है रुग्ण की। तो वर्चक क्षयकृत विकार यानी क्या? तो जो वाग्भट सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में बताए थे, पुरीश के क्षय जनित जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, कौन से थे वो? पुरीशे वायु आंत्राणी सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति याति ऊर्ध्वम हृत पार्श्वे पीडयन भृशम। पुरीश के क्षय की वजह से वायु अंत्र में सशब्द वेष्टयनिव पीड़ा करते हुए कुक्षी में भ्रमण करता है और फिर ऊपर आके यानी उदावृत जैसी कुछ अवस्था है और हृत पार्श्व में भृश पीड़ा उत्पन्न करता है। ये सब विकार अगर वर्चक क्षय की वजह से उत्पन्न हो गए हो वातजातिसार में, तो हम ये सब चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। और वहां पर भी वाग्भट सूत्रस्थान 11वें अध्याय में भी जो पुरीश क्षय की चिकित्सा बताई थी, उसमें भी यही द्रव्यों का जिक्र किया है। मेष आज मध्य कुलमाश यवमाश द्वयादि भी ऐसा सिर्फ उल्लेख आया था, और उसके साथ यमों को भ्रष्ट करना है या उसके साथ दधी मिलाना है वगैरह वगैरह, जो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो चिकित्सा स्थान में अभी हमने देख ली। आगे जाते हैं। इसके बाद यही जो प्रवाहिका की अवस्था है उसमें देने के लिए 2 लेहन के योग बताए हैं। पहला है बालबिल्वम गुड़म तैलम पिप्पलिम विश्वभेषजम लीहात वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः। क्या अवस्था है अभी? वात प्रतिहत है और शूल और प्रवाहिक ये 2 लक्षण भी उपस्थित है। इस अवस्था में हमें बालबिल्व पिप्पली विश्वभेषज इसके साथ गुड़ और तैल मिला के उसका एक लेह बनाना है और उसका लेहन करते रहना है। दूसरा जो योग है वल्कलम शाबरम पुष्पम धातक्या बदरीदलम पिबेत दधिसर क्षौद्र कपित्थ स्वरसाप्लुतम। रौद्र की वल्कल, धातकी के पुष्प, बदरी दल, ये सब दधिसर क्षौद्र और कपित्थ स्वरस ये जो 3 द्रव बताया है उसमें आप्लुत करने हैं। आप्लुत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उनमें द्रव होना चाहिए, क्योंकि हमें ये लेहन के लिए प्रयुक्त करना है। तो ये जो नीचे वाला है, ऊपर वाला जो योग था उसमें पिप्पली विश्वभेषज और बालबिल्व वगैरह था, तो वो तीनों द्रव्य पिप्पली और विश्वभेषज कटु और उष्ण होने के कारण शूल कम करने में, पाचन करने में उपयुक्त होंगे ही, और बालबिल्व ग्राही कर्म करने के लिए उपयुक्त होगा। ये जो अभी अवस्था चल रही है वो आम परिणत ऐसी अवस्था है। फिर बाद में जो योग आया है उसमें कषाय रस के द्रव्य ज्यादा है और उसमें बद्री दल और दधिसर ये 2 अम्ल रस के द्रव्य भी है। तो जब हमें कषाय रस का स्तंभन कर्म भी चाहिए और शूल होने के कारण हमें अम्ल रस का भी उपयोग करना है, क्योंकि हमें वहां का जो शूल है वो वात के लिए कषाय रस हितकर नहीं है, इसलिए अम्ल रस का प्रयोग भी करना है और कषाय रस का भी प्रयोग करना है। इस अवस्था में हमें ये सेकेंड जो लेहन के लिए योग बताया है वो प्रीफर करना चाहिए। इसके आगे क्षीरपान की अवस्था आती है। देखो हम वातज अतिसार का अधिकरण देख रहे हैं और उसमें क्षीरपान की अवस्था आई है। विबद्ध वार्तवर्चास्तु बहुशूल प्रवाहिकः सरक्तपिच्छः तृष्णार्तः क्षीरसौहित्यम् अर्हति। यमकस्य उपरि क्षीरं धारोष्णं वा प्रयोजयेत् श्रुतम् एरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा पुनः। कौन कौन सी अवस्था में क्षीरपान का प्रयोग करना है? तो पहला है वात और वर्च विबद्ध है, बहुशूल प्रवाहिका ऐसा लक्षण है, सरक्त और सपिच्छा मल प्रवर्तन हो रहा है, और जो रुग्ण तृष्णार्त है, तृष्णा से आर्त है, इस सभी अवस्था में हमें वातजातिसार में क्षीर का उपयोग करना है। और सिर्फ उपयोग करना है ऐसा नहीं, तो क्षीर सौहित्यम अर्हति, सौहित्य यानी तृप्ति, कितनी मात्रा में हमें क्षीर का उपयोग करना है? तो जब तक उससे तृप्ति का फीलिंग नहीं आता है, तृप्त जब तक नहीं होता है पेशेंट, तब तक हमें वो क्षीर का ही प्रयोग करना है। तो उसके लिए कौन कौन से विकल्प बताया है? अगर हम प्लेन क्षीरपान कर सकते हैं, नहीं तो यमक पान करके फिर उसके बाद में धारोष्ण क्षीरपान कर सकते हैं।
नहीं तो एरंडा मूल सिद्ध क्षीरपान या बाल बिल्व सिद्ध क्षीरा का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगर हमने अधिकरण देख लिया तो अभी वातजातिसार में ऐसी अवस्था थी कि जहां पर पुरीश का भी क्षय हो गया है, तो ये राजयक्ष्मा जैसी अवस्था हो गई कि जहां पर धातु बल का रक्षण करना, शरीर के बल का रक्षण करना अहम बात है। तो इस अवस्था में हम अगर औषध का प्रयोग भी करने वाले हैं तो उसकी कल्पना क्वाथ या चूर्ण ऐसी नहीं होगी, वो क्षीर ही होगी, क्योंकि हमें देह के बल का रक्षण करना है। वो पेशेंट तृषार्त है, इसलिए हमें द्रव प्रधान कल्पना का उपयोग करना है और उसमें भी जो बल्य है उसी कल्पना का उपयोग करना है। अगर ये उत्तरकालीन अवस्था नहीं होती अतिसार की, पहले वाली अवस्था होती, तो हम इसी द्रव्यों से सिद्ध जल भी दे सकते थे अवस्थानुरूप, लेकिन हमने वो नहीं किया। यहाँ पर ग्रंथकार ने क्षीरपान की अवस्था बताई है, क्योंकि द्रव और शरीर के धातुओं को रक्षण करने वाली, तर्पण करने वाली कल्पना हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्षीरपान का जिक्र आता है। सेम कंडीशन अगर आपने ज्वर चिकित्सा में देख ली तो श्रुतम एरंडमूलेन बालबिल्वेन वा ज्वरात् धारोष्णं वा पयः पीत्वा विबद्धानिलवर्चसः सरक्तपिच्छातिश्रुतेः सत्रुक्षूलप्रवाहिकात्। ये सेम श्लोक ज्वर चिकित्सा में आता है, जहां पर वो क्षीरपान की अवस्था बता रहे हैं। जो लॉजिक हमने अभी देखा था कि ज्वर में भी हमें अग्नि की रक्षा करनी है, सामता है, पाचन करना है, ये सभी बातें थी तब भी जब जीर्ण ज्वर की अवस्था आती है, वहां पर हमें क्षीर और घृतपान की अवस्था मिलती है। उसमें से ही एक अवस्था यहाँ पर मैंने कोट की है, जो हमने पहले स्लाइड में अतिसार के चिकित्सा में जो अवस्था देख ली थी, उसी से मिलती जुलती है, बिल्कुल मिलती है। श्रुत एरंडमूल और बाल बिल्व इसका उपयोग करने के लिए बोला है। एरंडमूल तो सीधी बात है, वृक्ष और वाताहरणम अग्रे ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर हमें धातु क्षय की वजह से जो वाता प्रकोप हुआ है उस पे जय पाना है, इसलिए एरंडमूल श्रुत या पहले से जो बाल बिल्व बहुत बार आया है तो उसका भी क्षीर सिद्ध करके हम इस अवस्था में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे और एक क्षीरपान की अवस्था बताई है। पयसि उत्क्वाथ्य मुस्तानां विंशतिः त्रिगुणे अंबसि क्षीरावशिष्टम तत्पीतम हन्यात् आमम सवेदनम। अभी क्षीरपान की अवस्था और उसमें आमम सवेदनम हन्यात् ऐसा बताया गया है। तो ये जो आम है वो अवस्थावशात हमें देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो आम परिणत ऐसी अवस्था चल रही है और उसमें अगर थोड़ा सा आम अगर बाकी है तो उस अवस्था में भी अगर वेदना है तो वो कम करने के लिए हमें क्षीर ही यूज करना है और क्षीर सिद्ध करने के लिए हमें मुस्ता यूज करनी है, जो श्रेष्ठ पाचन द्रव्य है। जो हमने जल सिद्धि जब बताई थी उस टाइम भी डिस्कस किया था कि मुस्ता परपटक ये कॉम्बिनेशन वहां पर आया था। तो मुस्ता जो है वो पाचन करने वाला श्रेष्ठ द्रव्य है। इस द्रव्य से हमें फिर क्षीर ही सिद्ध करना है, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि अभी धातु बल की रक्षा करना ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की अवस्था है, धातु बल ये, ना कि दोष और बाकी सब चीजें। तो यहाँ पर आम होते हुए भी अगर सवेदना अवस्था है तो उत्तरकालीन अतिसार की अवस्था में क्षीर ही सिद्ध करने के लिए बोला है और क्षीर सिद्धि के लिए मुस्ता यूज किया है वहां पर। तो क्षीर सिद्धि के लिए स्पेसिफिक प्रमाण बताया है। मुस्ताकंद जो है वो 20 लेने हैं, 20 यानी एक पल हो जाते हैं वो। क्षीर 4 पल लेना है और उसमें 12 पल जल मिलाना है, उसे मंदाग्नि पे उसका पाक करना है। कब तक करना है? नॉर्मली हम जब तक करते हैं क्षीरावशिष्ट होने तक। इस प्रमाण में अगर हमने मुस्ता सिद्ध कर लिया और क्षीरावशिष्ट कर लिया तो उस क्षीर का प्रयोग हम आम और सवेदन इस अवस्था में अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब चिरकाल स्थित प्रवाहिका की चिकित्सा बता रहे हैं। पिप्पल्यः पिबतः सूक्ष्मं रजो मरीचिर्जन्म वा चिरकालानुशक्ता अपि नश्यति आशु प्रवाहिका। जो प्रवाहिका चिरकालानुशक्त है, चिरकाल से देह में उपस्थित है, उस अवस्था में भी वो हरण करने के लिए समर्थ है, ऐसा ये योग बताया है। बहुत ही सिंपल योग है।
पिप्पली या मरीच का सूक्ष्म चूर्ण हम जल के साथ अगर पान करने के लिए रुग्ण को दे दे तो वो चिरकाल स्थित प्रवाहिका का आशु विनाश कर सकता है। अब देखो, ये जो पिप्पली और मरीच है, हम यूजुअली इसे ऊर्ध्व शरीर के लिए ही यूज करते हैं। श्वास कास इस अवस्था में भी में ही हम पिप्पली और मरीच का उपयोग ज्यादातर करते हैं और ग्रंथ में भी उसका जिक्र वहीं पर ज्यादा आता है। लेकिन निघंटु से द्रव्य गुण पढ़ना और चिकित्सा स्थान से या चिकित्सा के अध्याय से द्रव्य गुण पढ़ना, इसमें यही फर्क होता है कि जब हम पिप्पली और मरीच के सिर्फ भाव प्रकार से गुण देखते हैं तो हम कभी भी प्रवाहिका के चिरकालीन अवस्था में पिप्पली और मरीच का उपयोग करने के सोचेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार ने खुद बताया है कि पिप्पली या मरीच का चूर्ण प्रवाहिका के चिरकालीन अवस्था में आशु रिजल्ट देने वाला है। तो ग्रंथ को प्रमाण मान के हम ये कह सकते हैं कि पिप्पली और मरीच ये दोनों चूर्ण जो है उनका गामित्व अधः शरीर पे भी है, मतलब कोष्ठ के अधः भाग पे भी है, अतिसार में भी है, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था है वो घृतपान की है। जैसे हमने अभी क्षीरपान के टाइम डिस्कस किया था कि धातु बल अभी क्षीण हो रहा है और धातु बल की रक्षा करते करते हमें अतिसार की चिकित्सा करनी है। तो जैसे क्षीरपान की स्पेसिफिक अवस्था बताई थी, वैसे ही घृतपान की स्पेसिफिक अवस्था ही है। सभी अवस्था में घृतपान यूज नहीं करना है। तो वो कौन सी अवस्था है? निराम रूपम शूलार्तम लंघनाद्यैः च कर्षितम रूक्षकोष्ठम अपेक्ष अग्निम सक्षारम पाययेत घृतम। ऑब्वियसली स्नेहपान हम करवा रहे हैं तो निराम होना अत्यंत आवश्यक है। निराम अतिसार है, रुग्ण शूल से आर्त है, पीड़ित है और लंघनाद्य ही कर्षित ऐसा शरीर है और कोष्ठ जो है वो रूक्ष है। अब रूक्ष कोष्ठ का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? तो रूक्ष मल प्रवर्तन जो हो रहा है वो बहुत ही रूक्ष हो रहा है। ये हम पूछ सकते हैं पेशेंट को, प्रत्यक्ष परीक्षा भी कर सकते हैं। तो इससे अगर हमें ज्ञात हो गया कि ये रूक्ष कोष्ठ है तो उस अवस्था में हम अग्नि बल के अनुसार घृतपान पेशेंट को करवा सकते हैं। और वो भी कैसे करवाना है? तो सक्षार करवाना है। अब सक्षार क्यों बोला है? तो अगर आपने देखा गौर से तो शूलार्त ये जो कंडीशन है उसके लिए हम यहाँ पर घृतपान कर रहे हैं। रुग्ण शूल से आर्त है, पीड़ित है, तो वहां पर क्षार जैसा तीक्ष्ण द्रव्य चाहिए अनुलोमन के लिए और साथ में ही शरीर का हमें ब्रूहण करना है। तो प्लेन घृत भी यूज कर सकते हैं या दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध कोई घृत और उसके साथ क्षार, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई घृतपान की अवस्था। उसके बाद में तैल का निर्देश आया है। सिद्धम दधि सुरामंडे दशमूलस्य चांबसी सिंधुत्थ पंचकोलाभ्याम तैलम सद्य अर्तिनाशनः। सिद्ध तैल है, दधिमंड, सुरामंड और दशमूल क्वाथ, इनमें सिंधुत्थ यानी सैंधव और पंचकोल मिला के उससे जो तैल सिद्ध होगा उसका प्रयोग करने से सद्य अर्तिनाशन हो जाता है। नेक्स्ट है षड्भि शुंठ्याः पलैः द्वाभ्याम ग्रंथि अग्नि का संतवात तैलप्रस्थम पचेत दधना निस्सारक रुजापहम। ये भी सिद्ध तैल ही है। शुंठी 6 पल लेनी है, पिप्पली मूल 2 पल, चित्रक 2 पल, संधव 2 पल, उसमें दधि मिला के उससे तैल सिद्धि करनी है और इसका फल है निस्सारक रुजापहम। स्पेसिफिकली प्रवाहिका इस अवस्था में जब रुजानाशन ये कर्म हमें करना है तो ये तैल हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रवाहिका की अवस्था में बहुत बार तैल का जिक्र आता है और अगर आपने अष्टांग संग्रह के चिकित्सा के अध्याय में देख लिया तो वहां पर चिकित्सा स्थान में उन्होंने दधि का एक श्लोक कोट किया है। दीपनम पाचनम रुच्चम दधि वातहरम परम बद्ध विड्वा हरत्यस्मात् चिरोत्थितामपि बिंबिसिम। ये श्लोक द्रव्य विज्ञानीय सूत्र स्थान के अध्याय का नहीं है, ये चिकित्सा स्थान के अतिसार के अध्याय का सूत्र है। तो जब
ग्रंथकार, वाग्भट जैसा ग्रंथकार चिकित्सा स्थान में किसी द्रव्य के गुणधर्म बताता है तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दधि का प्रवाहिका इस अवस्था में कितना महत्व है। सिर्फ यही कोट करने के लिए मैंने ये श्लोक दिया था। इसके गुणधर्मों के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये जो प्रवाहिका की अवस्था है उसमें तैल की प्रशस्ति बता रहे हैं। एकतो मांसदुग्धाज्यं पुरीशग्रहशूलजित् पानानुवासनाभ्यंग प्रयुक्तं तैलम एकतः तद्धि वातजिताम अग्र्यं शूलं च विगुणो अनिलः। पान, अनुवासन और अभ्यंग के लिए प्रयुक्त किया गया मांस और दुग्ध और आज्य सभी मिला के वो पुरीशग्रह शूलग्न है, लेकिन पान, अनुवासन और अभ्यंगार्थ प्रयुक्त किया जाने वाला तैल ये पुरीशग्रह और शूलग्न के लिए अग्र है। मगर मतलब अगर हमने कंपैरिजन कर लिया कि मांस, दुग्ध और आज्य तीनों मिला के और दूसरे साइड में तैल है, तो ये जो पहले 3 द्रव्य बताए थे उससे भी ज्यादा तैल ये पुरीशग्रह शूलग्न कर्म करने में प्रधान होगा, अग्र होगा, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा क्यों है फिर? क्योंकि तैलम ही वातजिताम अग्र्यम, पहले अध्याय में ही उन्होंने बताया था कि घृत, तैल, घृत और मधु ये वात, पित्त और कफ के लिए श्रेष्ठ शमन औषध है। तो तैल ये वात शमन के लिए श्रेष्ठ औषध है। और शूलम च विगुणो अनिल, शूल जब है तो वो विगुण अनिल के वजह से ही होता है। शूल और विगुण अनिल, इसमें कार्य कारण भाव संबंध है। अगर शूल उत्पन्न हो गया है तो उसके पीछे विगुण अनिल होना ये होगा ही, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका सभी का मिला के अर्थ क्या हो गया कि शूल जो है वो विगुण अनिल के वजह से ही होता है और विगुण अनिल जो है उसको जीतने के लिए तैल अग्र है। इसीलिए पुरीशग्रह और शूलग्न ये कर्म करने के लिए पान, अनुवासन और अभ्यंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला तैल ये अग्र है। इसलिए हमें इस प्रवाहिका की अवस्था में स्नेह के लिए, स्नेह जब यूज करने की अवस्था है तब पुरीश का ही तैल का ही उपयोग अग्र रूप से करना चाहिए। इसके आगे भी 2 सूत्रों में तैल का ही महात्म्य बता रहे हैं। धात्वंतर उपमर्था इत्थः चलः व्यापी स्वधामगः तैलं मंदानलस्य अपि युक्त्या शर्मकरं परम वायवाशये स तैलेहि बिंबिसी न वतिष्ठते। ये हमने बहुत बार एग्जाम्स में रट के लिखा हुआ श्लोक है, वायवाशये स तैलेहि बिंबिसी न वतिष्ठते। तो इसका मतलब देखते हैं। धात्वंतर उपमर्तः इत्थः चलः, ऐसा पहला वर्ड बताया है। धात्वंतर यानी क्या? वायु के बिना जो बाकी जो दोष है यानी पित्त और कफ, तेषाम उपमर्दः, उपमर्दः यानी अन्यथा भाव, मतलब अनुपस्थिति, यानी पित्त और कफ की अनुपस्थिति है और उसकी वजह से, मतलब धातु क्षय की वजह से उद्धत हुआ जो वायु है, वायु कैसा है? व्यापी स्वधामकः, व्यापी यानी सकल शरीर व्यापनशील होके भी पक्वाशयस्थ है, क्योंकि उसका पक्वाशय जो है वो प्रधान स्थान है। उस स्थान में अगर वायु है तो मतलब धातु क्षय की वजह से इद्धत हुआ वायु जो है पक्वाशय स्थित, उसमें मंदानलस्य अपि युक्त्या प्रयुक्तम तैलम परम शर्मकरम भवति। और मंदानल की अवस्था है, धातु क्षय की वजह से प्रकुपित हुआ वायु पक्वाशय में उपस्थित है और अग्नि मंद है, तब भी युक्त्या प्रयुक्त किया गया तैल परम शर्मकर होता है। तो इस अवस्था में, इस श्लोक से हमें क्या ध्यान में आता है कि प्रवाहिका के अवस्था में हमें यहाँ पर अग्नि और वात, इनमें से वात को प्राधान्य देके चिकित्सा करनी है। ऐसा नहीं है कि मंदानल है इसका कोई भी मतलब नहीं रखता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदानल है तो इसका कॉग्निजेंस हम लेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा अभी जो वात प्रकोप वहां पर हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेके वहां पर तैल का प्रयोग करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और
यहाँ पर एक शब्द डाला है उन्होंने, युक्त्या प्रयुक्तम। युक्त्या प्रयुक्तम मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो जो तैल हम यूज करने वाले हैं वो दीपन या पाचन औषध के साथ सिद्ध करके उसका बस्ती के लिए हमने अगर प्रयोग कर लिया तो वो बिम्बिसी यानी प्रवाहिका के अवस्था में बहुत ही अच्छा औषध रहेगा। क्यों? क्योंकि वायवाशये सतैले ही बिम्बिसी न अवतिष्ठते। जब वायवाशय यानी पक्वाशय सतैल है यानी वहां पर तैल की उपस्थिति है, तब वहां पर बिम्बिसी यानी प्रवाहिका बिल्कुल भी नहीं रहती। तो हमें करना क्या है, तो वायवाशय पुरुषाशय जो है सॉरी पक्वाशय जो है वो सदा तैल से युक्त करके रखना है, यानी बस्ती के लिए तैल का प्रयोग करना है। और अग्नि के हिसाब से हमें दीपनीय द्रव्यों के साथ सिद्ध करके प्रयोग करना चाहिए। उसकी मात्रा अग्नि के हिसाब से हमें तय करनी चाहिए। लेकिन मंदा नल है इसलिए यूजुअली हम स्नेह बस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है, अग्नि का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है, लेकिन स्नेह बस्ती का प्रयोग करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये कोट करने के लिए यहाँ पर इतना सब कुछ ग्रंथकार ने बताया है। आगे देखते हैं। क्षीणे मले स्वायतनच्युतेषु दोषांतरेषु किरण एक वीरे को निष्ठनन प्राणीति कोष्ठशूली न अंतबहि तैलपरो यदि स्यात्। अब देखो कौन सी अवस्था है, मल क्षीण हो गया है, मल यानी पुरुष बिल्कुल क्षीण हो गया है, दोषांतर यानी पित्त कफ जो है वो स्वायतन से च्युत हो गए हैं। तो इस अवस्था में पित्त कफ अगर स्वायतन च्युत है, पुरुष क्षीण है, तो पक्वाशय में कौन रह गया, तो ईरण यानी वायु ही एक वीर, बलवान नायक स्वरूप सिर्फ वायु ही रह गया है। और इस अवस्था में कोष्ठशूल के साथ सप्रवाही का उपवेशन हो रहा है पेशेंट को, बहुत ज्यादा शूल होके उपवेशन हो रहा है। इस अवस्था में अगर उसे अंतबहि तैल पर नहीं किया, अंतबहि अगर उसको तैल का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं किया, तो वो प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता। मतलब कैसे जीवित रह सकता है, ऐसा सूत्र का आशय है। तो इसका अर्थ हम क्या लेंगे कि इस अवस्था में उसे अंतबहि तैल पर करना चाहिए, तभी वो जीवित रहेगा। इतना तैल का महत्व है यहाँ पर। तो अंतबहि कैसे करेंगे, अंतब मतलब जो हमने अभी देखा था कि बस्ती के लिए हम तैल का प्रयोग करेंगे, और बही मतलब अभ्यंग के लिए पिचू या अवगाह, किसी भी माध्यम से आप उसे बही तैल पर कर सकते हैं। ये सब क्षीरपान, घृतपान और तैलपान की अवस्था कह दी। उसके बाद में गुदभ्रंश की चिकित्सा कह रहे हैं। अब वातज अतिसार के लक्षण अगर आपको याद होंगे, तो उसमें से एक लास्ट में लक्षण बताया था कि गुदभ्रंश, तो उस गुदभ्रंश ये लक्षण की चिकित्सा अभी बता रहे हैं। गुदरुक् भ्रंशयोः युञ्जात् स क्षीरं साधितं हविः रसे कोलाम्लचाङ्गेर्योः दध्नि पिष्टे च नागरे। गुदरुजा और गुदभ्रंश ऐसी अवस्था है, तो उस टाइम हमें सिद्ध घृत करना है। कौन से द्रव्य से, तो नागर का कल्क लेना है और कोल और अम्ल चांगेरी इसका स्वरस लेना है, उसमें दधि और क्षीर मिलाना है और उससे घृत सिद्ध करके उसका प्रयोग गुदरुक और गुदभ्रंश इस अवस्था में करना है। नेक्स्ट जो है, तैरेव अम्लैः संयोज्य सिद्धं सुश्लक्ष्ण कल्कितैः धान्य उषण बिड़ अजाजी पंचकोलक दाड़िमैः। कल्क यहाँ पर चेंज किया है, ऊपर जो नागर का कल्क था उसके जगह पर यहाँ धान्य उषण बिड़ अजाजी पंचकोल और दाड़िम इसका कल्क लेना है, और बाकी जो द्रव्य है वो पहले जो सूत्र था उससे ही अनुवर्तित करने हैं। क्या था, कोल और अम्ल चांगेरी का स्वरस और दधि इसका सिद्ध घृतक बना के वो गुदभ्रंश की चिकित्सा में हमें यूज करना है। तो कैसे यूज करना है इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। तो गुदभ्रंश है अगर, तो अभ्यंग के लिए या बस्ती के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो हम अभ्यंतर पान के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, योजये स्नेह बस्तीं वा दशमूलेन साधितं षठी यष्ट्या वा कुष्ठैर्वा वचया चित्रकेण वा।
घृत के ही अभी ऑप्शंस बता रहे हैं। एक तो दशमूल सिद्ध घृत, नहीं तो शठी या शतावा कुष्ठ, इन तीनों का मिला के उसके साथ घृत, नहीं तो वचा सिद्ध घृत या चित्रक सिद्ध घृत, ये सब ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो स्नेह बस्ती, योजय स्नेह बस्तीम वा, नहीं तो स्नेह बस्ती भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये सब जो हम विकल्पना बताई है घृत की, उसका उपयोग आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं और स्नेह बस्ती से भी इनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गुदभ्रंश की अवस्था में अनुवासन का जिक्र कर रहे हैं। प्रवाहिके गुदभ्रंशे मूत्राघाते कटिग्रहे मधुराम्लैः श्रुतं तैलं घृतं वा अपि अनुवासनम। अनुवासन करना है, कौन से द्रव्यों से करना है, तो किसी भी मधुर अम्ल द्रव्य से तैल या घृत सिद्ध करना है और उससे अनुवासन देना है। कौन सी अवस्था में, तो प्रवाहन है, गुदभ्रंश हो गया है, या मूत्राघात है, या कटिग्रह है। देखो हम अभी गुदभ्रंश वातजातिसार में से गुदभ्रंश की चिकित्सा देख रहे थे, लेकिन मूत्राघात कटिग्रह ये भी है और गुदभ्रंश है। इस अवस्था में भी अगर वातजातिसार नहीं है तो भी हम ये जो पॉलिसी है मधुराम्ल सिद्ध तैल और घृत, तैल या घृत का अनुवासन के लिए प्रयोग करना, ये यूज कर सकते हैं किसी और दूसरे पेशेंट में भी। कटिग्रह है और मूत्राघात है और गुदभ्रंश हो गया है, इस अवस्था में या प्रवाहन की अवस्था में भी ये पॉलिसी यूज करके हम चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो ध्वस्त गुद है उसके पुनःस्थापन के लिए प्रोसीजर विधि बता रहे हैं। प्रवेशयेत् गुदं ध्वस्तं अभ्यक्तं स्वेदितं मृदु कुर्याच्च गोफणाबन्धं मध्यछिद्रेण चर्मणा। गुद को अभ्यक्त करना है, जो ध्वस्त हो गया गुद है उसे अभ्यक्त करना है, उसके बाद में उसे मृदु स्वेदन करवाना है, क्योंकि वो गुद है वो मृदु स्वेदन के लिए है, तो उसे मृदु स्वेदन करवा के फिर गुद को स्वस्थान में प्रविष्ट करना है और उसे ठीक तरह से प्रविष्ट करने के बाद वो फिर से ध्वस्त ना हो जाए, इसलिए वहां पर गोफणा बंध का प्रयोग करना है। और गोफणा बंध करते वक्त जो चर्म हम यूज करेंगे बंधक बांधने के लिए, उसको मध्य छिद्र युक्त होना चाहिए। वो जो चर्म है वो मध्य छिद्र युक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुद से वात निस्सरण होने के लिए और मलवेग जब आएगा तब मल के प्रवर्तन के लिए वहां पर छिद्र होना जरूरी है। इसलिए गुद के स्थान पर वहां पर गुद के आकार का एक छिद्र हम रखेंगे। जब वेग संवेदना होगी या वेग प्रवर्तन होगा, तब उस टाइम फिर से गुद ध्वस्त होने की आशंका रहती है। तो इसलिए जब वेग प्रवर्तन होगा तब भी हमें गोफणा बंध कंटिन्यू रखना है और बंध की वजह से मल प्रवर्तन हो नहीं सकता, ऐसी कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए मध्य छिद्र ऐसा बताया है। गुदभ्रंश की चिकित्सा में प्रयुक्त करने के लिए एक स्पेसिफिक तैल बोला है। पंचमूलस्य महतः क्वाथं क्षीरे विपाचयेत् उन्दुरं चान्त्ररहितं तेन वातघ्नकल्कवत् तैलं पचेत् गुदभ्रंशं पानाभ्यंगेन तर्जयेत्। बृहत पंचमूल का क्वाथ, क्षीर, अंतररहित मूषक, इन सभी के साथ वातघ्न कोई भी द्रव्य का कल्क करके तैल सिद्ध करना है और उस तैल का प्रयोग पान या अभ्यंग के लिए करना है। जो अभी प्रोसीजर बताई थी, विधि बताया था, उसमें अभ्यंग करने के लिए बोला था गुद को। तो वो सिर्फ तिल तेल से करने की वजह से करने के वजह अगर हमने ये तेल यूज कर लिया जो अंतरारहित मूषक से सिद्ध तैल है, या पहले जो तैल के दो विकल्प बताए थे उसमें से कोई तैल अगर हमने यूज कर लिया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका फल क्या है? तो जयत गुदभ्रंश, गुदभ्रंश की अवस्था में आया था तो गुदभ्रंश जयत, ऐसा इसका फल है। यहाँ पर वातजातिसार का अधिकरण समाप्त होता है। इसके बाद पित्तजातिसार की चिकित्सा कहेंगे।
जैसे हमने वातजातिसार का एक ओवरव्यू देख लिया था, वैसे यहाँ पर लिखा है मैंने साम पित्तजातिसार में साम वातजातिसारोक्त जो चिकित्सा है वो ही कंटिन्यू करनी है और कोई कल्क और क्वाथ एडिशनल बताया है। पक्वातिसार की चिकित्सा में क्वाथ बताया है, पेया विलेपी खल सिद्ध करने के लिए कुछ द्रव्य बोले हैं, अजापय का प्रयोग है, विरेचन की अवस्था है, अनुवासन है, पिच्छा बस्ती है और पुटपाक है। तो हम वन बाय वन साम पित्तातिसार की चिकित्सा देखते हैं। पैत्ते तु सामे तीक्ष्णोष्ण वर्जम प्राक इव लंघनम। साम पित्त अगर है तो प्राक इव लंघन ही करना है। लंघन यानी क्या? तो जो भी कर्म देह के लाघव के लिए उपयुक्त है उसे लंघन कहते हैं, जो हमने वातजातिसार पढ़ते वक्त डिस्कस किया था। तो वैसे ही लंघन करवाना है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन क्या होगा? तो वो तीक्ष्ण उष्ण वर्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पित्त का अधिकरण चालू हो गया है। अभी पित्त अतिसार का अधिकरण चालू हो गया है। तो पहले वातजातिसार में जैसे हमने देखा था उसी तरह हमें दोषों के मानक का अंदाजा लेना है। बहुदोष है, मध्य दोष है या अल्प दोष है। अगर अल्प दोष है तो सिर्फ क्षुधा निग्रह रूप उपवास रूप लंघन करके हम नेक्स्ट अवस्था पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मध्य दोष है तो पहले लंघन करवाएंगे और उसके बाद में प्रमथ्या पान करवाएंगे। तो प्रमथ्या में से भी कौन सी प्रमथ्या हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो जो सेकेंड वाली बताई थी वातजातिसार की चिकित्सा में, बिल्व धनिका मुस्त नागर वालक सिद्ध जो प्रमथ्या, इसका पहले ही जिक्र किया है ग्रंथकार ने, वो अवस्था हम प्रमथ्या हम इस अवस्था में यूज करेंगे। और अगर बहुदोष है तो लंघन तो करवाएंगे ही, और अवस्थावशात अगर वो शूलानाह प्रसेकार्त है तो हम वमन करवाएंगे, लेकिन वहां पर हमने एक सुश्रुत का सूत्र कोट किया था कि पिप्पली सैंधवाम्बो वामयेत, ऐसा वहां पर हमने कहा था। तो तीक्ष्णोष्ण वर्जम ऐसा अगर स्पष्ट निर्देश किया है तो हम पिप्पली यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा भी तिक्त द्रव्य जो वमन के लिए यूजफुल होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर से लिया है कि इंद्रयव हम यूज कर सकते हैं। इंद्रयव ही यूज करना है ऐसा कंपल्शन नहीं है, कोई भी तिक्त द्रव्य आप यूज कर सकते हो। फिर जिस अवस्था में उपेक्षा करने के लिए बोला था कि जो दोष सन्निचित है और विदग्ध आहार मूर्छित है और स्वयं चलायमान है, उस अवस्था में हम उपेक्षा ही करेंगे। और दोष प्रवर्तन के लिए अभया भी यूज कर सकते हैं पित्त जातिसार में भी। तो ये सब हो गई साम पित्तातिसार की चिकित्सा, जो हमें पहले वातजर के अधिकरण में बताई थी, वो ही यहाँ पर लेनी है, कुछ थोड़े बहुत बदलाव लाके उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अभी साम पित्तातिसार का ही अधिकरण चल रहा है। त्रुडवान पिबेत षडंगाम्बु स भूनिम्बम स सारिवम। त्रुडवान, अगर उस रुग्ण में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है तो हमें क्या यूज करना है? षडंगाम्बु, जो ज्वर की चिकित्सा में बताया था वो, और उसके साथ भूनिम्ब और सारिवा, ये दो तिक्त रस के द्रव्य ऐड करने हैं। अब अगर आपने देख लिया तो वातजातिसार में जब सामावस्था थी तो उष्ण कटु रस के द्रव्य का ज्यादा जिक्र आया था। फिर निरामावस्था में और प्रवाहिका की अवस्था में अम्ल और कई बार कषाय या तिक्त, इन द्रव्यों का जिक्र आया था। अब जब साम पित्त की अवस्था चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा तिक्त रस के द्रव्यों का यहाँ पर जिक्र आता है। जो सेकंड वाला है मुस्ता परपट सिद्ध जल, ये इस सूत्र में नहीं है, वो मैंने वातजातिसार की चिकित्सा में हमने जो सिद्ध जल देखा था वहां पर 3 ऑप्शंस बताए गए थे। तो उसमें से मुस्ता परपट ये पित्तज सामातिसार में ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, ऐसा हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था, तो वो सिर्फ यहाँ पर कोट किया है। नेक्स्ट जो है, अगर उसे क्षुधा उत्पन्न हो जाए तो क्या करेंगे? पेयादि क्षुधितस्य अन्नम अग्निसंधुक्षणम हितम बृहत्यादिगण अभीरु द्विबला शूर्पपर्णिभिः। अगर उसे क्षुधा उत्पन्न हो जाए तो पेयादि अग्निसंधुक्षण करने वाला अन्न ही देना है, लेकिन वो कौन से द्रव्यों से सिद्ध करना है? तो बृहत्यादिगण यानी रस्व पंचमूल या अभीरु या द्विबला या शूर्पपर्णी, द्वि नहीं, गलती से हो गया वो, शूर्पपर्णी के साथ सिद्ध करके
पेयादि जो अग्नि संदूषण करने वाला अन्न है वो हमें देना है। अगर उससे क्षुधा उत्पन्न हो गई हो, क्षुध बोध हो, तो ही देना है। फिर ये बृहत्यादि जैसे मधुर रस के, शीतवीर्य के द्रव्य क्यों बता रहे हैं, तो फिर से वही है कि अभी पित्तज अतिसार का अधिकरण चल रहा है, तो हमें पित्त के लिए हितकर, और पित्त यहाँ पर सामान्य संप्राप्ति अगर हमने देख ली अतिसार की, तो उसमें वात इस दोष का रोल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पित्त और कफ। तो जब पित्तज अतिसार है तभी हम वात का रोल भूल नहीं सकते, तो इसलिए हम पित्तज और कफज अतिसार में पित्तवात और पित्त कफग्न द्रव्य यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर मधुर द्रव्य जो पित्त और वात दोनों के लिए हितकर है, ऐसे द्रव्यों से पेयादि सिद्ध करने के लिए बोला है, क्योंकि अभी 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 क्षुद्ध बोध हुआ है, तो यहाँ पर क्षीरपान का या घृतपान का निर्देश नहीं है। जो कल्पना अभी हम सिद्ध करने वाले हैं, जो द्रव्य हम सिद्ध करने वाले हैं, वो पेयादि है, मतलब पेया या वागु जैसा लघु और अग्नि संदूषण में समर्थ ऐसी कल्पना हमने चूज की है, और उसे सिद्ध करने के लिए द्रव्य जो चूज किए हैं वो पित्तवातघ्न इस कैटेगरी में जाएंगे। नेक्स्ट, अगर ये सब करने के बाद भी वो सिद्ध जल का पान करवाया, सिद्ध पेया का पान करवाया, उसके बाद भी अगर पित्तर सामातिसार का अनुबंध है, तो हम क्या करेंगे? पाययत अनुबंधेतु सक्षौद्रम तंडुलांबसा कुटजस्य फलम पिष्टम सवल्कम सगुणप्रियम पाठा वत्सक बीजत्वक तार्वी ग्रंथिक शुंठिवा। अगर अनुबंध है तो हम कल का यूज करेंगे। कौन से द्रव्यों का? तो कुटज का फल, कुटज का वल्कल और गुणप्रिय, इन द्रव्यों का कल्क मधु और तंडुलांबू के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। नहीं तो पाठा, वत्सक बीजो, वत्सकत्वक, दारवी, ग्रंथिक और शुंठी, इनका कल्क मधु और तंडुलांबू मिला के भी यूज कर सकते हैं। अगर अनुबंध रह गया तो ही करना है। अगर उसके बाद पेया और वो सिद्ध जल देने के बाद सामावस्था परिणत हो गई, तो हम डायरेक्टली निरामावस्था की चिकित्सा पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर अनुबंध है तो ही इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। आपको अग्र संग्रह याद होगा, तो वहां पर अतिसार के लिए कुटज ये अग्र द्रव्य बताया है, और अभी तक वातज अतिसार के अधिकरण में बहुत ज्यादा बार कुटज का जिक्र नहीं आया था, लेकिन अब जब पित्तज का अधिकरण चालू हो गया है, पित्तज स्पेसिफिकली साम पित्तज अतिसार, तो कुटज का जिक्र बहुत बार आता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सूत्रस्थान में वमनार्ह जब बता रहे थे, तब उस टाइम अतिसार का जिक्र किया था, लेकिन अतिसार में कौन सी अवस्था में वमन करवाना है, इसका इलेबोरेशन जो है वो हमने चिकित्सा स्थान में ही देखा है कि शूल अनाह प्रसेकार्ता अगर है तो उसी अवस्था में हम वमन करवाएंगे अतिसार में। वैसे ही कुटज अग्र द्रव्य बताया है, लेकिन सभी दोषज भेदों में या सभी अवस्था में हम कुटज यूज करके अतिसार पे जय पा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी भी स्पेसिफिक अवस्था है, और वो है पित्तज सामातिसार। अगर पित्तज सामातिसार में हमने कुटज फल का प्रयोग कर लिया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, वही अधिकरण चल रहा है। अगर अनुबंध है तो क्वाथम वा अतिविशा बिल्व वत्सक उदीच्च मुस्तजम अथवा अतिविशा मूर्वा निशा इंद्रयव तार्क्षजम समधु अतिविशा शुंठी मुस्त इंद्रयव कटफलम। पहले जो थे वो दो क्वाथ के विकल्प कल्क के विकल्प बताए थे, अभी क्वाथ के 3 विकल्प बता रहे हैं। अतिविशा से लेकर मुस्ता तक जो है वो पहला क्वाथ है। सेकेंड वाला जो है अतिविशा से लेकर तार्क्ष यानी रसायन तक। तीसरा है अतिविशा से लेकर कटफल तक, और वो मधु के साथ मिला के क्वाथ का पान करवाना है। तो अगर आपको सूत्रस्थान में से शोधनाधिगण संग्रह याद होगा, तो उसमें वचा हरिद्रादिगण जो है वो आमातिसार के लिए प्रयुक्त करने के लिए बोला था। तो उसमें से बहुत द्रव्य यहाँ पर हमें एक्चुअल पित्तज अतिसार में देखने के लिए मिलते हैं। अतिविशा जो है वो वहां पर वचादिगण में बताई थी, और उसकी फलश्रुति थी आमातिसार नाशन। तो
जब भी पित्तज आमातिसार है तो हम कुटज, अतिविषा इन द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो अगर सभी के सभी अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो पूरा कॉम्बिनेशन अगर हमने यूज कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो अगर अवेलेबल नहीं है तो भी ग्रंथ पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि कौन सी अवस्था में कौन से द्रव्य का ज्यादा से ज्यादा जिक्र आता है, तो वो उस द्रव्य के लिए अवस्था हो गई। मतलब अतिविषा या कुटज के लिए, अतिविषा या कुटज अगर हमें यूज करना है तो उसकी अवस्था आइडियल क्या होगी अतिसार में, तो पित्तज सामातिसार में बहुत ज्यादा बार इन दो द्रव्यों का जिक्र आता है। तो हम प्रैक्टिकली इनका उपयोग करते वक्त ये अवस्था ध्यान में रखेंगे। अभी भी साम पित्तातिसार की ही चिकित्सा चल रही है। फलम वत्सक बीज से, देखो फिर एक बार वत्सक बीज का ही निर्देश आया है। श्रपयित्वा रसम पिबेत, यो रसाशी जयेत शीघ्रं तम पैक्यम जठरामयम, मुस्ताकषायम एवं वा पिबेत मधु समायुतम, सक्षौद्रम शाल्मलीवृंत कषायम वा हिमाव्ययम। क्वाथ ही बोले है, एक पल वत्स का बीज लेकर उसका क्वाथ करना है, नहीं तो एक पल मुस्ता का क्वाथ मधु के साथ, नहीं तो एक पल शाल्मली वृंत का हिम बना के, शाल्मली वृंत लेके उसका हिम बनाना है और वो मधु के साथ अगर पान कर लिया, और रसाशी यानी जो व्यक्ति मांस रस का सेवन कर रहा है उसको अगर हमने ये क्वाथ पान करने के लिए दे दिए तो वो जठरामय पैक्तम जठरामयम शीघ्रम जयेत, ऐसी फलश्रुति बताई है। ये अभी उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वत्सक, मुस्ता, शाल्मली इनका पित्त जातिसार में रोल सभी को ज्ञात है। नेक्स्ट, किराततिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनं कटङ्कटेरी ह्रीबेरं बिल्वमध्यं दुरालभा तिला मोचरसं रौद्रं समङ्गा कमलोत्पलं नागरं धातकी पुष्पं दाडिमस्य त्वक् उत्पलम् अर्धश्लोकैः स्मृता योगाः सशौद्राः तण्डुलाम्बुना। यहाँ पर 4 योग बताए हैं। पहला जो है किराततिक्त से लेकर रसांजन तक, दूसरा कटंकटेरी से लेकर दुरालभा, तिल से लेकर कमलोत्पल तक और नागर से लेकर उत्पल तक। ये जो 4 योग बताए हैं वो सभी मधु और तंडुलांबू के साथ हम सामपित्त जातिसार में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कल्पना नहीं बताई है, सिर्फ द्रव्य बताया है। तो इसका अर्थ क्या है, हम कौन सी भी कल्पना पेशेंट की अवस्था अनुरूप कौन सी भी कल्पना यूज कर सकते हैं। अगर आपने चरक में देख लिया तो यही सब जो द्रव्य बताया है वो उसका कल्क बनाने के लिए उन्होंने बोला है। तो हम वैसे ही कल्क भी बना सकते हैं, या अगर अवस्थावशात हमें लगा कि चूर्ण देना है तो हम चूर्ण भी सक्षौद्र और तंडुलांबू ऐसा दे सकते हैं। यहाँ पर पित्तज आम अतिसार का अधिकरण समाप्त होता है और पित्तज पक्व अतिसार की चिकित्सा चालू हो रही है। पहला योग है निशा इंद्रयव रौद्र एला क्वाथः पक्वातिसारजित, रौद्रांबष्ट प्रियंगवादी गणास्तद्वत् पृथक पृथक। पहला जो क्वाथ है वो है निशा इंद्रयव रौद्र और एला, ये सब मिला के उनका क्वाथ पक्वातिसार में देना चाहिए। नहीं तो जो 15वें अध्याय में शोधनादिगण संग्रह में बताए गए हैं वो रौद्रादिगण या अंबष्टादिगण या प्रियंगवादिगण मधु और तंडुलांबू के साथ मिला के देने हैं। रौद्रादिगण की फलश्रुति अगर हमने देख ली तो उसमें एक शब्द आता है स्तंभी। तो यहाँ पर पक्वातिसार की चिकित्सा चालू हो रही है अभी, तो स्तंभन की अपेक्षा है। और अंबष्टादि प्रियंगवादी जो गण है उनकी फलश्रुति में तो पक्वातिसारा नाशनो और हितो पित्ते ऐसा स्पेसिफिक निर्देश आया है। तो पक्वातिसार नाशन ये कर्म करने के लिए हमें वातज या कफज अतिसार के वजह पित्तज अतिसार में इसका उपयोग ज्यादातर होगा, अंबशादी और प्रियंगवादी गण का। अगर वो पूरे गण उपलब्ध है तो पूरे, या दोष के अवस्था के अनुसार हम उसमें से कुछ द्रव्य सिलेक्ट करके वो भी यूज कर सकते हैं। पेया, विलेपी और खल का निर्देश किया है। कटवंग, वल्क, यष्ट्याव,
फलिनी दाडिमाङ्कुरैः पेया विलेपी खलकान् कुर्यात् स दधिदाडिमान् तद्वत् दधित्थ बिल्वाम्र जम्बूमध्यैः प्रकल्पयेत्। पेया विलेपी और खल सिद्ध करने के लिए द्रव्य बोले हैं यहाँ पर कटवंगवल्क यष्ट्याव फलिनी दाडिमांकुर और उसमें इससे सिद्ध करनी है पेया या विलेपी या खल और उसे दधी और दाडिमा के साथ मिला के देने हैं नहीं तो दधित्थ यानी कपित्थ बिल्व आम्र या जम्बू मध्य इनके साथ पेया विलेपी खल सिद्ध करके उनमें दधी या दाडिमा मिला के देने हैं। खल ये जो कल्पना है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी जो जो हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे कि स्पेसिफिक कल्पना का स्पेसिफिक संप्राप्ति के लिए कामित्व होता है या उपयुक्तता होती है। इसलिए स्पेसिफिक चिकित्सा के अध्याय में कुछ ही कल्पनाओं का ज्यादा बार जिक्र आता है। जैसे यहाँ पर खल कल्पना का जिक्र बहुत ज्यादा बार आ रहा है, उतनी ज्यादा मात्रा में बाकी किसी चिकित्सा के अध्याय में खल का प्रयोग नहीं किया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि खल कल्पना जो है उसका अतिसार के संप्राप्ति पर कामित्व है। नेक्स्ट है अजापय का प्रयोग। अभी निराम अवस्था चल रही है पित्तज अतिसार की। अजापय प्रयोक्तव्यम निरामे तेन चेत शमः दोषाधिक्यान्न जायेत बलिनम तम विरेचयेत। पहले बताया है कि निराम पित्तज अतिसार में अजापय का प्रयोग करना चाहिए। हमने अगर याद होगा तो रक्तार्श की अवस्था में भी अजापय का प्रयोग बहुत बार आया था। वैसे ही यहाँ पर पित्तज निराम अतिसार में अजापय का प्रयोग करने के लिए बोला है। और अगर दोषाधिक्य की वजह से अजापय का प्रयोग करने के बाद भी शमन नहीं हो रहा है और अगर रुग्ण बलवान है तो उस वक्त उस अतिसार के रुग्ण में हमें विरेचन देना चाहिए। अगर अजापय से शमन नहीं हो रहा है तो ही हमें विरेचन देना है और वो भी हमारी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि रुग्ण बलवंत होना चाहिए। व्यत्यासेन शकृत रक्तम उपवेशेत यो अपि वा पलाशफल निर्यूहम युक्तं वा पयसा पिबेत ततो अनु कोष्णं पातव्यं क्षीरम एव यथाबलम् प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यति उदरामयः। जब व्यत्यासात एक बार शकृत और एक बार रक्त ऐसा उपवेशन हो रहा है तो उस अवस्था में हमें पलाश फल का क्वाथ प्रयुक्त करना चाहिए, नहीं तो पलाश फल का क्वाथ पय के साथ प्रयुक्त करना चाहिए। और अगर सिर्फ पलाश फल का क्वाथ हमने यूज किया तो भी उसके बाद में यथा बल यानी यथा अग्निबल हमें कोष्ण क्षीर का पान करवाना चाहिए। उससे क्या होगा तो प्रवाहित तेन मले मल प्रवाहित हो जाएंगे और उसकी वजह से जठरामय जो है उदरामय जो है यानी पित्त अतिसार जो है उसका शमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पलाश फल निर्यूह जो है वो मल को प्रवाहित करने में सफल रहेगा और उसकी वजह से उदरामय की शांति हो जाएगी। तो पहले वाला जो सूत्र था वहां पर विरेचन करवाना है ऐसे बोल रहे थे और यहाँ पर उसके बाद में पलाश फल का निर्देश आता है। तो नेक्स्ट सूत्र भी पढ़ते हैं और उसके बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पलाशवत प्रयोज्यावा त्रायमाणा विशोधनी। पलाश की तरह ही उसी अवस्था में विशोधन के लिए त्रायमाणा भी हम यूज कर सकते हैं। तो पलाश फल और त्रायमाणा इन दोनों द्रव्यों का विरेचन गण में तो शोधनादि गण संग्रह में समावेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर शोधन के लिए यानी विरेचन के लिए इन दोनों द्रव्यों का जिक्र आता है। और अगर हमने गुणधर्म देख लिए तो दोनों कषाय तिक्त रस के उष्ण है और सर गुणधर्म वाले हैं और उसमें से भी पलाश फल जो है वो वात पित्त के लिए और त्रायमाणा जो है वो कफ प्रधान दोषों के लिए, पित्त में से कफ प्रधान दोषों के लिए हम यूज कर सकते हैं। और पलाश के त्वक का क्वाथ रक्तपित्त में भी आया था। रक्तपित्त प्रशमनार्थ जो बहुत सारे योग रक्तपित्त चिकित्सा में आए हैं वाग्भट में, उनमें से एक पलाश त्वक का क्वाथ आया था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पलाश जो है वो
थोड़ा मृदु कैटेगरी का विरेचन करेगा कंपेयर टू त्रायमणा, क्योंकि उसका जिक्र, पलाशक का जिक्र वहां पर रक्त पित्त की अवस्था में आया था। रक्त पित्त में सभी जो उपक्रम है वो मृदु ही बताया है, बहुत ज्यादा मात्रा में तीक्ष्ण वमन या विरेचन का उल्लेख वहां पर बिल्कुल नहीं है। उस अवस्था में अगर पलाश का प्रयोग है तो पलाश ये मृदु वीर्य का द्रव्य होगा, और त्रायमाणा जो है वो कंपेयर टू पलाश बहुत ज्यादा मात्रा में दोष शोधन करने में सफल रहेगी। तो हमें रुग्ण के बल के हिसाब से और दोषों के मान के हिसाब से पलाश यूज करना है या त्रायमाणा यूज करनी है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अनुवासन का जिक्र आता है। संसर्गां क्रियमाणायां शूलं यदि अनुवर्तते श्रुतदोषस्य तम शीघ्रं यथावन्नि अनुवासयेत्। संसर्गां मतलब संसर्जन क्रमोत्तर, अगर शूल का अनुबंध है, पहले विरेचन की अवस्था बताई है, उसके बाद में हमें संसर्जन क्रम करवाना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट सूत्र में अगर संसर्गाम क्रियमाणायाम ऐसा बता रहा है तो पहले जो विरेचन की अवस्था आई थी उसके बाद में हमें संसर्जन क्रम, पेयादि जो क्रम है वो फॉलो करना है। और वो करने के बाद भी अगर शूल का अनुबंध रहता है और दोष श्रुत हो गए हैं, विरेचन की वजह से विरेचन का सम्यक योग हो गया है और दोष श्रुत हो गए हैं, फिर भी शूल कम नहीं हो रहा है, तो वो जो शूल है वो अतिसार करने वाले जो दोष वहां पर है उससे नहीं है, तो वो वात की वजह से है, ऐसा निर्णय करके हमें वहां पर वात के लिए उपयुक्त ऐसा अनुवासन ये उपक्रम चूज करना है। तो इसके लिए कौन सा द्रव्य चूज करेंगे? शतपुष्पा शतावरी च शतपुष्पावरीभ्यां च बिल्वेन मधुकेन च तैलपादं पयोयुक्तं पक्वम अनुवासनम घृतम। क्षीर सिद्ध यमक का जिक्र किया है यहाँ पर। ये यमक हमें अगर शूल की अवस्था है और दोष श्रुत हो गए हैं, संशोधन क्रम के बाद भी शूल का अनुबंध है, इसी स्पेसिफिक अवस्था में ही सिर्फ यूज करने हैं अनुवासन के लिए। अनुवासन की मात्रा हम रुग्ण के बल के हिसाब से, देह बल और अग्नि बल के हिसाब से और शूल के तीव्रता के ऊपर डिपेंड रखेंगे। हम अभी कितने बजे हैं? ठीक है, पिच्छाबस्ती बताया है आगे। पिच्छाबस्ती भी चिकित्सा सन में बहुत बार पिच्छाबस्ती का जिक्र आता है, लेकिन उसका जो विधि है वो पित्तज निरामातिसार के अधिकरण में ही ग्रंथकार ने बताया है। तो देखते हैं पिच्छाबस्ती क्या है और किस अवस्था में उसका उपयोग हमें करना है। अशांतौ इति अतिसारे पिच्छाबस्ती परम हितः। अगर ये सब हमने कर लिया, अनुवासन तक के जो उपक्रम बताया है वो सब हमने ट्राई कर लिए, उससे अगर शमन नहीं हो रहा है तो इस अवस्था में पिच्छाबस्ती परम हितकारक होता है। अब पिच्छाबस्ती मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? तो परिवेष्ट कुशैः आर्द्रैः आर्द्रवृन्तानि शाल्मलैः कृष्णमृत्तिकया आलिप्य स्वेदयेत् गोमयाग्निना मृच्छोषे तानि संक्षुद्य तत्पिण्डं मुष्टिसंमितं मर्दयेत् पयसः प्रस्थे ऊतेन आस्थापयेत् ततः नतयष्ट्यावकल्क आज्य क्षौद्र तैलवता अनुच। ऐसा एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाना है हमें। जो सबसे अंदर लेयर होगा वो होगा आर्द्र शाल्मली वृंत का, उसके ऊपर आर्द्र कुश का आवरण रखेंगे हम, उसके ऊपर कृष्ण मृत्तिका का लेप रखेंगे, लेप करेंगे, उसको अग्नि संस्कार करना है। और कौन सा? तो स्पेसिफिक गोमय अग्नि का संस्कार वहां पर करना है। कब तक करना है? तो मृत शोषे, जब तक वो ऊपरी लेयर जो है मृत का वो जब तक पूरा शुष्क नहीं हो जाता तब तक अग्नि देना है। और उसके बाद में मृत शोष अगर हो गया तो उसके बाद में उसे बाहर निकाल के संक्षुद्ध उसको अच्छे से क्षुण्ण करके वो जो शाल्मली वृंत है उसका एक पिंड बनाना है। कितनी मात्रा में? तो एक मुष्टि यानी एक पल मात्रा में लेने हैं वो क्षुण्ण किए गए शाल्मली वृंत। उसके साथ एक प्रस्थ पय मिलाना है, अच्छे से मर्दन करना है और फिर उसको पूत करना है यानी निसृत करना है। ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद में पूत किया हुआ, उसमें तगर और यष्टि का कल्क मिला के, आज्य, मधु और तैल मिला के उससे आस्थापन बस्ती देना है।
यानी हमें क्या ज्ञात हो गया कि पिच्छाबस्ती ये आस्थापन का एक स्मॉल वर्जन है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें सैंधव का जिक्र नहीं है, बाकी सब है लेकिन सैंधव नहीं है। कलकल है, स्नेह है, मधु है, लेकिन सैंधव नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो ये जो अवस्था हम अभी देख रहे हैं वो पित्तज अतिसार की अवस्था है। और सामान्य नियम से जब भी हम पित्त के लिए बस्ती प्रयुक्त कर रहे हैं तब वहां पर वो तीक्ष्ण और अम्ल द्रव्य से वर्ज्य होना चाहिए, ऐसा सामान्य नियम है बस्ती पित्तज बस्ती के लिए। तो लवण ये तीक्ष्ण होने के वजह से यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं आया है। और इसकी अवस्था हम देखते हैं कौन सी अवस्था में उसे यूज करना है, तो वो संभव क्यों नहीं है ये हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्नातो भुञ्जीत पयसा जाङ्गलेन रसेन वा पित्तातिसार ज्वर शोफ गुल्म समीरणास्र ग्रहणी विकारान् जयति अयं शीघ्रम् अतिप्रवृत्तिं विरेचन आस्थापनयोश्च बस्तिः। वो जो पिच्छा बस्ती है उसका दान करने के बाद जब मल का प्रवर्तन हो जाए और क्षुद्बोध हो जाए तब हमें उसे स्नान करने के लिए बोलना है और उसके बाद में भोजन के लिए पय या जांगल मांस रस का प्रयोग करना है, जितना क्षुद्बोध हुआ हो उसी मात्रा में। ये सब अगर हमने कर लिया तो उस पिच्छाबस्ती का फल क्या होगा? तो वो पित्तातिसार, ज्वर, शोफ, गुल्म, वातरक्त और ग्रहणी इन सभी व्याधियों में शमन के लिए उपयोगी हो सकता है। और एक बात है, विरेचन और आस्थापन के अतियोग व्यापद में भी चिकित्सा स्वरूप इस बस्ती का जिक्र आता है। और जो यहाँ पर वर्णन नहीं किया है लेकिन रक्त पित्त में भी कई बार या रक्तार्श में भी या कहीं पर भी अगर अधोमार्ग से रक्त का प्रवर्तन हो रहा है तो पिच्छाबस्ती का जिक्र ग्रंथ में बहुत बार आता है। तो अगर रक्त प्रवर्तन हो रहा है इस अवस्था में इस बस्ती का प्रयोग हम करने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसमें सैंधव नहीं होना चाहिए। ये अब हमने पिच्छाबस्ती के बारे में देख लिया अभी। नेक्स्ट जो है पाणितम कुटजोत्थम च सर्वातिसारनाशनम वत्सकादि समायुक्तम सांबष्ठादि समाक्षकम। कुटज की रसक्रिया बनानी है। रसक्रिया यानी उसका क्वाथ बना के उसे गाढ़ा बनाते रहना है, अग्नि संस्कार करते रहना है, घन जैसा उसे बनाना है। उसके साथ वत्सकादि और अंबष्ठादि जो शोधनादि गण संग्रह में से है उनको मिला के उसमें मधु मिला के जो बनेगा वो सर्वातिसार नाशक योग है। लेकिन इसका जिक्र यहाँ पर पित्तर अतिसार के अधिकरण में आया है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह पित्तर अतिसार में भी यूजफुल होगा ही और बाकी सब जो अतिसार है उनमें भी ये यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक है पुटपाक, जो पित्तर अतिसार में इसका जिक्र आता है, वो देखते हैं हम। अभी हमारा अधिकरण एक 5-10 मिनट में पूरा हो जाएगा, तो हम आज का सेशन थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंड कर देंगे। नीरुं निरामं दीप्ताग्नेः सहस्रं चिरोत्थितं नानावर्णम अतिसारम पुटपाकैः उपाचरेत्। पुटपाक कौन सी अवस्था में यूज करना है? तो नीरुं और निराम इस अवस्था में अतिसार के, और दीप्त अग्नि है, सहस्र सरक्त उपवेशन हो रहा है, जो अतिसार चिरोत्थित है और नाना वर्ण का हो रहा है, मतलब जो उपवेशन हो रहा है वो नाना वर्ण का हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस जो है वो पित्तर अतिसार की ही कंडीशन है। पित्तर अतिसार में अतिसार के लक्षणों में अगर हमने देख लिया तो वहां पर नाना वर्ण के अतिसार, नाना वर्ण का उपवेशन, ऐसा स्पष्ट निर्देश आता है। तो ये पित्तर अतिसार में यूज कर सकते हैं हम। कौन सी अवस्था में? तो रुझा नहीं है, निराम अवस्था है, अग्निदीप्त है, इस अवस्था में हम पुटपाक यूज करेंगे। कौन से द्रव्यों का? त्वक्लिप्तात् त्वक्पिण्डात् दीर्घवृन्तस्य श्रीपर्णी पत्रसंवृतान् मृत्लिप्तात् अग्निना स्विन्नात् रसं निष्पीडितं हिमम् अतिसारी पिबेद्युक्तं मधुना सितया अथवा। जो हमने पिच्छाबस्ती के टाइम देखा था वैसे ही दीर्घवृंत यानी शोनाक का शोनाक के त्वक लेने हैं, उसका पिंड बना के उसको श्रीपर्णी के पत्र में संवृत करना है। उसका ऊपर का लेयर जो होगा वो श्रीपर्णी यानी गंभारी के पत्र का होगा। उसके बाद में फिर थर्ड लेयर जो होगा वो मृत का होगा। उसे आलिप्त करके अग्निना स्विन्न करना है, अग्नि के ऊपर उसे गोमयाग्नि के ऊपर स्विन्न करना है और वो
पूरा मृत शुष्क होने के बाद उसे निकाल के जो दीर्घवृंत है उसको निष्पीड़ित करके रस निकालना है, और वो रस हिम होने के बाद मतलब ठंडा होने के बाद मधु और सीता से युक्त करके अतिसार के रुग्ण में पीने के लिए देना है, ऊपर की जो अवस्था थी उस अवस्था में। उसी तरह से क्षीरी द्रुमत्वक तत्प्ररोहैश्च कल्पयेत्। जो क्षीरी वृक्ष है उसके त्वक और प्ररोह से भी सेम तरीके से हमें पुटपाक बनाना है, और उसका भी निष्पीडन करके जो रस निकलेगा वो हिम करके ठंडा करके उसमें मधु सीता मिला के हम ऊपर की अवस्था में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कट्वंगत कृतयुता स्वेदिता सलिल उष्मणा सक्षौद्रा हंति अतिसारम बलवंतम अपि द्रुतम। अगर बलवंत अतिसार भी है तो उसे शीघ्र जीतने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। कट्वंग का त्वक उसमें घृत मिला के वो बाष्प के ऊपर स्वेदित करना है। जैसे हम उकड़ जैसा बनाते हैं, मतलब नीचे अग्नि है और उसके ऊपर कुछ पात्र रख के उसमें कट्वंगत्वक और घृत रख के उस बाष्प सलीला का जो बाष्प है, जल का जो बाष्प है, उससे ऊपर का द्रव्य स्वेदित करना है, और वो सम्यक स्विन्न हो जाने के बाद मधु के साथ प्रयुक्त करते हैं तो वो बलवंतम अपि अतिसारम घृतम हंति ऐसी फलश्रुति देगा। तो यहाँ पर पित्तज अतिसार का एक पड़ा खत्म होता है, समाप्त होता है, और उसके बाद में रक्तातिसार की चिकित्सा चालू हो रही है। रक्तातिसार ऐसा अलग सा भेद नहीं बताया है, लेकिन पित्तातिसार में ही रक्तातिसार का वर्णन चिकित्सा में आता है। तो नेक्स्ट सेशन जब थर्सडे को होगा तो हम रक्तातिसार की चिकित्सा कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो ये सेशन हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम रक्तातिसार की चिकित्सा और श्लेष्मातिसार की चिकित्सा के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन।